Hey everyone, today we are discussing about direction of magnetic field. Earlier we have discussed about the magnetic field and the origin of this magnetic field. तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड कैसे आती है, एक तो अगर आपके पास मैग्नेट है तो उससे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, दूसरा अगर मूविंग चार्ज अगर मोशन में है तो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, या फिर अगर करंट फ्लो कर रहा है उसके अराउंड भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दीज मैग्नेटिक फील्ड्स. बेसिकली डायरेक्शन के लिए हमें एक रूल पता होना चाहिए जो मैक्सवेल ने दिया था, विच इज़ योर मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल. बेसिकली ये वाला रूल आप कहाँ पर लगाओगे, जहाँ पर आपकी स्ट्रेट वायर से करंट फ्लो कर रहा होगा. जैसे कि इस तरह से करंट अगर यहाँ पर है, स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, आई करंट है, तो इसमें आप मैक्सवेल का राइट हैंड रूल लगाते हो, ओनली राइट हैंड थंब रूल. राइट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या होता है, इट स्टेट्स दैट इफ़ यू इमेजिन होल्डिंग अ करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड. अब यहाँ तक क्या इमेजिन करना है कि आपका राइट हैंड को इमेजिन करो, सब राइट हैंड को इमेजिन करोगे और उसमें आपको क्या होल्ड करना है, वो करंट कैरिंग वायर को उससे होल्ड करना है. ओके, राइट हैंड में विथ योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन इन विच द करंट इज गोइंग ऑन. बेसिकली आपने क्या किया, सपोज करिए कि यहाँ पर एक स्ट्रेट वायर है जिसमें कि करंट फ्लो कर रहा है, राइट, और ये करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड. तो आपने इस जो ये कंडक्टिंग वायर है उसको अपने राइट हैंड में, सबसे पहले राइट हैंड में इसे होल्ड करना है और इन सच अ वे कि जहाँ जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में आपको थंब को रखना है. राइट, अगर यहाँ पर जा रहा है, ऊपर को जा रहा है करंट, तो थंब भी आपका ऐसा ऊपर को आएगा. राइट, यहाँ पर हो गया विद योर थंब पॉइंटिंग टुवर्ड द डायरेक्शन इन विच द करंट इज गोइंग ऑन. बेसिकली क्या करना है, जहाँ पर करंट जा रहा है उस कंडक्टर में, उस डायरेक्शन में थंब को रखते हैं. राइट, एंड आफ्टर दैट इन विच द करंट इज गोइंग, देन द डायरेक्शन इन विच योर फिंगर कर्ल गिव द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. बेसिकली क्या करना है कि आपने यहाँ पर तो ये करंट इधर को जा रहा था, सपोज करिए ऊपर को जा रहा था, तो ऊपर की ही डायरेक्शन में थंब को आपने रखना है, क्योंकि करंट की डायरेक्शन बताएगी थंब. थंब क्या बताएगा, करंट की डायरेक्शन. करंट की डायरेक्शन ऊपर है तो थंब को ऊपर पॉइंट करोगे और फिंगर जहाँ जिस डायरेक्शन में कर्ल होगी, क्योंकि थंब ऊपर रख के फिंगर को आपने मोड़ना है. ओके, मोड़ना है यानी कि बंद करना है, कर्ल करना है. तो फिंगर जिस डायरेक्शन में बंद हो रही होगी, दैट मीन्स कर्ल कर रही होगी, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है. राइट, सो दैट मीन्स थंब को हमेशा करंट की डायरेक्शन में रखोगे और हमेशा राइट हैंड का यूज़ करोगे, और फिंगर जिस डायरेक्शन में बंद हो रही होगी, कर्ल हो रही होगी, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा. दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो कि आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है. राइट, सो यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे आपको डॉट पता है एंड क्रॉस पता है क्या होता है. आपको वैसे कैसे दे सकते हैं ये लोग एग्जाम में कि आपको यहाँ पर डॉट बना दिया एंड क्रॉस बना दिया. अब ये डॉट क्या है, डॉट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द करंट. सो आपको पता है डॉट का मतलब क्या होता है. डॉट जब भी है तो इसका क्या मतलब होगा कि जो आपका करंट है, करंट के लिए डायरेक्शन ये दे रहे हैं, तो करंट कहाँ आ रहा है, टुवर्ड्स द स्क्रीन आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, क्योंकि आपको पता है डॉट वही होता है जब आपका टुवर्ड द ऑब्जर्वर कोई चीज़ आ रही है. ओके, कि आपकी तरफ आ रही है. अगर आप यहाँ से देख रहे हो, फ्रंट से देख रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी तरफ आ रही है, तभी ये डॉट है. दैट मीन्स जो डॉट है जो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ आ रहा है, जो ये स्क्रीन है उससे बिल्कुल बाहर आता हुआ. इमेजिन करो जो आपकी ये स्क्रीन है उससे बिल्कुल स्क्रीन से बाहर निकलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है. तो करंट अगर ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स अगर आपकी 3D में इसे इमेजिन करोगे, आपकी तरफ स्क्रीन से होता हुआ बाहर आ रहा है. सो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप थंब को रखोगे और आपकी जो फिंगर्स है वो कहाँ को कर्ल होगी, एंटी क्लॉकवाइज कर्ल होगी. तो ये जो आपकी फिंगर्स कर्ल हुई इस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन क्या है, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. राइट, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि आपको डॉट दे देंगे, क्रॉस दे देंगे और आपको इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड बनानी है और उसकी डायरेक्शन बतानी है. एंड आपको पता है जब भी आपका स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, जो कि हमने करा है. अब इस लेक्चर में जस्ट हम बात कर रहे हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या है. डायरेक्शन कौन देता है, राइट हैंड थंब रूल. ओके, सो वैसे ही क्रॉस अगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट, क्रॉस का मतलब क्या है कि आपका जो करंट है वो
जो ये स्क्रीन है, पूरी स्क्रीन है, उसके अंदर जा रहा है। ओके, स्क्रीन के पीछे जा रहा है, ऐसे इमेजिन करोगे, दैट मीन्स डाउनवर्ड को जा रहा है। अगर ये स्क्रीन के पीछे जा रहा है यानी कि अंदर को करंट जा रहा है, तो आप थंब को भी नीचे की डायरेक्शन में रखोगे और कर्ल करोगे, मोड़ोगे, बेंड करोगे फिंगर्स को। फिंगर्स कहाँ आएगी? इस डायरेक्शन में आएगी। आप करके देखो, नीचे को स्क्रीन के अंदर ये वाली चीज़ जा रही है, बिल्कुल नीचे को 3D में सोचो, और आपके जो आर्म्स है, वो जो आपकी फिंगर्स है, वो कैसे कर्ल होगी? वो राइट हैंड साइड आपकी कर्ल होगी। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका यहाँ पर इस तरह से है कि आपका यहाँ पर करंट ऊपर को जा रहा है, वी नो दैट करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर में हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाती है, राइट। तो डायरेक्शन क्या होगी? तो राइट हैंड थंब रूल इसमें लगाओगे, इस डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा? थंब इस डायरेक्शन में कर लो, राइट। और जो आपकी जो फिंगर्स है वो कहाँ को कर्ल करेगी? इस डायरेक्शन में कर्ल करेगी। अब इसे हमेशा बेटर होता है कि आप क्रॉस एंड डॉट से बताओ। देखो क्या तरीका है डायरेक्शन को बताने का मैग्नेटिक फील्ड की, विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस। बेसिकली जब आपने थंब को इस डायरेक्शन में रखा, इमेजिन करो, तो आपकी जो फिंगर्स है वो इस डायरेक्शन में कर्ल करेगी, राइट, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो आपकी फिंगर्स है वो अंदर की तरफ जा रही है, इनसाइड जा रही है, इनसाइड दिस जा रही है। तो यहाँ से आपको, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्वर हो, तो यहाँ से ये अंदर जाती हुई आपको कैसे नजर आएगी? इन जा रही है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स इस पॉइंट पर हम क्या कर सकते हैं? क्रॉस लिख सकते हैं। सो यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है, क्रॉस अगर यहाँ पर लिखा तो दैट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है हमारे स्क्रीन के अंदर जा रही है यहाँ से, फिर ऐसी होती हुई घूमती हुई ऐसी ऊपर को आ रही है, राइट। यहाँ से क्या हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड ध्यान से देखो, ऊपर को आ रही है, टूवर्ड योरसेल्फ, टूवर्ड द ऑब्जर्वर आ रही है। तो ऑब्जर्वर को कैसे दिखेगी? जब भी आपकी तरफ कोई लाइंस आती है तो आपको वो डॉट की फॉर्म में दिखती है, राइट। तो हम यहाँ पर डॉट लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन है कि आउट, डॉट का मतलब क्या है? टूवर्ड द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स आउट है यहाँ पर। एंड क्रॉस का मतलब क्या होता है? कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स ये इनसाइड को जा रही है। तो इस तरह से इनकी रिप्रेजेंटेशन आप इजीली लिख सकते हो। चलिए अब इन दोनों केसेस को डिस्कस करते हैं, और इस केस में हम खुद से बनाते हैं कि आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। सपोज दिस इज योर आई, ये आपका यहाँ पर करंट है, एंड फर्स्टली ये करंट है, सेकंड आपका क्या है? सेकंड करंट इस तरफ को जा रहा है। दोनों में ही जो करंट कैरिंग वायर है उसमें डिफरेंट डायरेक्शन है, राइट। अब हम क्या करेंगे? वी नो दैट सिंस इट इज़ अ सिंगल लीनियर कंडक्टर, और लीनियर जो कंडक्टर है, कंडक्टिंग वायर है, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी? कंसेंट्रिक सर्कल बनेगी। इसमें भी कैसे बनेगी? कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, राइट। सो मेन थिंग है द डायरेक्शन। सभी समझ आ जाता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है। अब यहाँ पर डायरेक्शन कैसे होगी? अगर ये आगे को जा रहा है तो राइट हैंड थंब रूल का हम यूज़ करेंगे फॉर द लीनियर कंडक्टर, हम यही यूज़ करते हैं स्ट्रेट वायर के लिए। तो यहाँ जो डायरेक्शन है उसमें थंब को अपने ले जाओ, राइट हैंड का थंब इमेजिन करो इस डायरेक्शन में आ रहा है। जो ये थंब है उसको यहाँ पर राइट हैंड साइड को एडजस्ट करो। ओके, करके देखो, सभी करेंगे तो इस डायरेक्शन में आपका थंब आना चाहिए। उसके बाद अपनी जो आपकी ये फिंगर्स है उसको कर्ल करो, किस डायरेक्शन में आएगा? आप देखोगे कि किस डायरेक्शन में आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा, राइट। जब आपका थंब इस डायरेक्शन में होगा, राइट, थंब यहाँ पर होगा, तो फिंगर्स आपकी ऐसी कर्ल होगी, और यहाँ पर आपको कैसा नजर आएगा कि ये आपकी तरफ आ रही है। ओके, आपकी तरफ ऊपर को आ रही है, इस स्क्रीन से बाहर को नजर आ रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आप लिखोगे कि यहाँ पर डॉट है। डॉट का मतलब क्या है? कि आपकी तरफ आ रही है। फिर फिंगर्स कर्ल हुई, नीचे को आई, तो इस डायरेक्शन में आपको क्या नजर आएगा? कि वो अंदर की तरफ जा रही है, राइट। तो ये आपका है, ये आपका यहाँ पर आउट है, ओके, कि आपकी तरफ आ रही है, ये आपका इन है। सबसे बेस्ट मेथड होता है डॉट एंड क्रॉस से बताने का, डायरेक्शन इजीली आ जाती है। चलिए नेक्स्ट में करते हैं कि आपका जो करंट है वो इस तरफ जा रहा है, तो थंब की राइट हैंड जो थंब है आपका ये, तो उसे राइट साइड को प्लेस करो। ओके, अब थंब इमेजिन करो राइट साइड को आपने प्लेस कर दिया है, तो जो आपकी फिंगर्स होगी वो कहाँ को कर्ल करेगी? आपकी वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब इस तरह से कर्ल करने की कोशिश करेगी। इस तरफ को है तो उसमें क्या हो जाएगा? वो इस तरफ को
नीचे को जाने की कोशिश करेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है कि वो इनसाइड जा रही है। ओके, इस पॉइंट पर क्या लगेगा, इनसाइड जा रही है, दैट मीन्स यहाँ पर आप क्रॉस करोगे अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, दैट मीन्स वो इनसाइड जा रही है। और इस पॉइंट पर क्या लगेगा, ऐसा होता हुआ यहाँ पर क्या लगेगा कि ये वाली जो इस पॉइंट पर कि वो आपकी तरफ आ रही है। तो आपकी तरफ आएगी तो क्या यूज़ करते हो, डॉट यूज़ करते हो कि कमिंग आउट, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कमिंग आउट। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो बेसिकली यहाँ पर थंब को, राइट हैंड का थंब को रखोगे तो जो फिंगर्स के कर्ल होने की डायरेक्शन है वही आपकी क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपका स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर है जिसमें कि करंट जा रहा है इन अ स्ट्रेट वायर, तो हमेशा आपके सर्कुलर में आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड देंगे। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ये होगा कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, द राइट हैंड थंब रूल। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट करंट इन अ क्लोज लूप। अब क्या करना है, अब बिल्कुल रिवर्स हो गया। पहले कैसे जा रहा था, जो करंट था वो स्ट्रेट वायर में आपका जा रहा था। अब उल्टा करना है कि जो करंट है वो सर्कुलर लूप में जा रहा है इस तरह से, और आपको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बतानी है। वैसे ये जो होता है ये वाइस वर्सा होता है। अगर आपका करंट स्ट्रेट वायर में जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्लोज्ड लूप्स बनाएगी, आपके कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाएगी। अगर उसके ऑपोजिट, अगर सर्कुलर, अगर आपके क्लोज्ड लूप में मैग्नेटिक फील्ड है तो हमेशा आपका जो स्ट्रेट लाइन होगी वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगी। मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, फिर आपकी स्ट्रेट होगी। तो फॉर द राइट हैंड स्क्रू रूल, बेसिकली जब आपका करंट आपका लूप में होता है, जैसे करंट अगर लूप में जा रहा है तो कौन सा रूल लगता है, राइट हैंड का स्क्रू रूल लगता है। वो डायरेक्शन देता है मैग्नेटिक फील्ड की। वैसे तो आप अगर राइट हैंड थंब रूल भी इसमें लगाओगे वो भी आपका डायरेक्शन दे देगा, बट उसमें रिवर्स हो जाएगी चीज़ें कि जो अब थंब था, थंब आपका क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देगा, और जो फिंगर्स होगी वो डायरेक्शन ऑफ द करंट आपकी देगा। राइट, सो यहाँ पर राइट हैंड स्क्रू रूल भी समझ लेते हैं। वैसे एक्चुअल में राइट हैंड स्क्रू रूल होता क्या है, आपने स्क्रू देखा होगा, राइट, जो आप कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हो, स्क्रू देखा होगा। अब स्क्रू का अगर मैं ये बात करूँ, अगर हमने मान लीजिए स्क्रू को हमने इस तरफ यहाँ पर रखा है, और अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमेशा आपको पता है स्क्रू को अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं तो वो बंद हो जाता है, दैट मीन्स वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देता है। राइट, ऑन द अदर हैंड अगर हम मान लीजिए जो आपका स्क्रू है उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से क्या हो जाता है, वो खुल जाता है स्क्रू, और वो ऊपर की तरफ खुल रहा है तो ऊपर की तरफ आएगा। राइट, तो हमेशा स्क्रू रूल में सबसे पहले आपको स्क्रू के बारे में पता होना चाहिए कि वो बंद कब होता है और खुलता कब है। राइट, तो स्क्रू रूल के अकॉर्डिंग क्या बताया जाता है, इट स्टेट्स दैट इफ वी होल्ड द स्क्रू इन अ राइट हैंड, स्क्रू को सबसे पहले राइट हैंड में आप पकड़ लो, राइट, इन सच अ वे दैट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द स्क्रू इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। आपने स्क्रू को सबसे पहले देखो, यहाँ पर अभी हमारे पास यही था, सबसे पहले अभी हमारे पास ये भी नहीं है। राइट, पहले हमारे पास क्या है, हमारे पास एक लूप है जिसमें हमारा करंट कहाँ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, हमें यह पता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर स्क्रू को पकड़ लेना है, यहाँ पर स्क्रू को आपको रख लेना है। ओके, स्क्रू को आप इस तरह से रखोगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्क्रू को उस डायरेक्शन में घुमाना है जहाँ पर करंट की डायरेक्शन है। स्क्रू को करंट की डायरेक्शन में घुमाना है, तो करंट की डायरेक्शन जा रही है एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में जा रही है। तो अगर इस डायरेक्शन में जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है स्क्रू को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो स्क्रू खुलता है। खुलने का मतलब क्या है, वो ऊपर को आ जाता है, खुल रहा है ना तो वो ऊपर को आएगा। तो दैट मीन्स जो ये आपके स्क्रू की खुलने या बंद होने की जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बताती है। जो स्क्रू की फाइनल मूवमेंट होगी वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर हमने क्या बताया कि देन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ स्क्रू, की स्क्रू की डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने जो स्क्रू ले रखा है यहाँ पर, राइट, अब यहाँ पर वो
इधर को हमने घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, घुमाने से स्क्रू खुलता है, ऊपर की तरफ आता है। तो दैट मीन्स जो मूवमेंट हुई स्क्रू की, मूवमेंट स्क्रू की क्या हुई कि ये ऊपर की तरफ आ गया, तो वही जो मूवमेंट है स्क्रू की वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देती है। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड, दैट मीन्स टुवर्ड द ऑब्जर्वर। तो हम इसे डॉट से भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट डॉट क्या होता है, टुवर्ड द ऑब्जर्वर होता है। तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आएगी, आउटवर्ड आएगी, राइट, और वो स्ट्रेट लाइन होगी। सिमिलरली अगर मान लीजिए हमारे पास पहले यही नॉलेज है कि हमारे पास करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है कि एक स्क्रू पकड़ लेना है जिसे कि हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब आप घुमाओगे तो आपको पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्क्रू को जब भी घुमाते हैं तो वो क्या होता है, वो नीचे की तरफ जाता है क्योंकि वो बंद हो रहा होता है। स्क्रू जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो, घुमा के देखना, स्क्रू को पकड़ के देखना, जब उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हो तो स्क्रू बंद हो जाता है, दैट मीन्स नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो वही जो स्क्रू की मूवमेंट है नीचे जाने की, वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। सिंस आपका स्क्रू नीचे जा रहा है और वही डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो नीचे जाता हुआ दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो ये क्रॉस हमने यहाँ पर लिख लिया। इस तरह से आप डायरेक्शन इस तरह से बता सकते हो, राइट। Now, note that there are some points. Note that magnetic field and current are perpendicular to each other. Very important. हमने हर जगह देखा है कि जो magnetic field है, अगर this is the magnetic field, तो आपका यहाँ पर अगर दिस इज द करंट तो यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर ये आपका करंट होगा तो उसके परपेंडिकुलर दिस विल बी, इसके परपेंडिकुलर दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट आपका लूप में है तो स्ट्रेट लाइन में आपका मैग्नेटिक फील्ड आता है। ये दोनों हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इन केस ऑफ द करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, अगर करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है जैसे ये हमने देखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। आपको पता है कंसेंट्रिक सर्कल्स में होते हैं, बट सिर्फ डायरेक्शन डिपेंड करता है कि करंट ऊपर है या नीचे है, उस पर डिपेंड करेगी। और आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे to explore to know about the direction of the magnetic field, right? Now in case of current in a closed loop की जो आप बात कर रहे थे, इस केस में अब इसमें क्यों ऐसा होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो हमेशा स्ट्रेट आपकी स्ट्रेट लाइन होती है। ओके, हमेशा पहले तो याद रख लो कि जब भी आपके पास करंट कैरिंग लूप है तो हमेशा उससे पास होती हुई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होगी, मैग्नेटिक लाइंस होगी, वो हमेशा स्ट्रेट होगी। ऐसा क्यों होता है, फर्स्टली तो आप रिजल्ट याद रख लो। जैसे यहाँ पर आपका करंट कैरिंग लूप था तो उसमें जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आई वो एक स्ट्रेट लाइन आई, बट ऐसा होता क्यों है, इफ दिस इज योर करंट कैरिंग लूप, सपोज इससे करंट आपका पास कर रहा है, ओके, इससे करंट आपका यहाँ पर पास कर रहा है, सपोज कीजिए, तो क्या आपका इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। बेसिकली क्या होता है, जो ये करंट कैरिंग लूप होता है इसमें बहुत सारे स्मॉल नंबर के हम क्या ले सकते हैं, फ्रैगमेंट्स ले सकते हैं, जो कैसे एक्ट करेंगे, एज अ स्ट्रेट वायर की तरह एक्ट करेंगे। ओके, बेशक आपका ये इतना बड़ा सर्कुलर लूप है, बट इसमें जो वायर्स होगी उसके छोटे छोटे अगर पोर्शन कर दिए जाए और उन्हें ऑब्जर्व करा जाए तो वो कैसे एक्ट करेंगे, एज अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की तरह ऑब्जर्व करेंगे। ओके, एक्ट करेंगे। तो आपको पता है स्ट्रेट कंडक्टिंग जो वायर है उसके तरफ, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती, कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। बट अब सिर्फ ये डिफरेंस है कि वो जो कंसेंट्रिक सर्कल्स हो गए वो कैसे हो गए, बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए। ओके, बहुत ही ज़्यादा बड़े हो गए। ये मैंने कंसेंट्रिक सर्कल किसके अबाउट बनाया, इतने छोटे से कंडक्टिंग वायर के अबाउट बनाया जिसमें कि आई करंट आपका फ्लो कर रहा था, राइट। होते तो क्या है, इसके भी कंसेंट्रिक सर्कल्स ही हो गए, बट वो सर्कल्स कैसे होते हैं, बहुत बड़े होते हैं कि वो क्या हमें नज़र आता है, हमें सर्कल्स नज़र नहीं आते, हमें सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नज़र आती है। इसी वजह से जब भी आप लूप में अगर आप करंट को पास करवा रहे हो तो हमेशा ही उससे क्या नज़र आता है, उससे आपका इस तरह से लाइंस नज़र आती है पास करती हुई। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर ये आपका सर्कल है जिससे कि आई करंट पास कर रहा है तो हमेशा ही या तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट वायर में ऊपर की तरफ आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी या फिर नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। दैट मीन्स एक्चुअल में होता यही है कि कंसेंट्रिक सर्कल्स ही बनते हैं फॉर अ स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ द
करंट कैरिंग वायर, बट वो कैसी होती है, वो जो लूप्स है आपकी सर्कुलर मैग्नेटिक लूप्स, वो कैसी होती है, बहुत ही बड़ी होती है, जो आपको कैसे नज़र आती है, जो आपको स्ट्रेट वायर की तरह नज़र आती है, स्ट्रेट लाइन की तरह नज़र आती है। सो हमने क्या कंक्लूड करा कि कभी भी करंट अगर हमारा लूप में होगा तो उसके अबाउट जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी। और ये तो पता है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड जो करंट होता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ये हमेशा। सो होपफुली आपको ये डायरेक्शन क्लियर होगी और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आपका राइट हैंड थंब रूल। थैंक यू सो मच।